सेंटर साहब 1998 से लेके अब तक इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन जो 60-70% आबादी है वो 98 से लेके 27-28 साल की उम्र के जितने नौजवान हैं, 30-35 साल की उम्र तक के भी जितने नौजवान हैं, ये उनकी ज़िंदगी में पहला मौका है कि उन्होंने इस किस्म की जंग देखी हो और उनको एहसास हुआ हो, क्योंकि आपकी पार्टी यूथ की नुमाइंदा पार्टी होने का दावा रखती है। 60-70% कम अज़ कम यूथ, उसके लिए पहला मौका है कि उसको अपनी आंखों से देखने का मौका मिला कि हाँ, पाकिस्तान जो एटमी क़ुव्वत है उसका फ़ायदा क्या है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो कौम को मुबारकबाद आज के दिन देने के अलावा मैं तो दुआगो हूँ AQ खान साहब और जितने भी हमारे साइंसदान हैं जिन्होंने ये एफर्ट किया जी। और हमें एटॉमिक पावर बना दिया, उनके लिए दुआगो हूँ। मुझे तो AQ खान साहब का मैं वकील भी था और जिस वक्त ये बन रहे थे हम लोग एटॉमिक अभी एक्सप्लोजन नहीं की थी हमने, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ जा रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कितनी मुश्किलात थी। पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर ना बने। AQ खान साहब के खिलाफ एक केस भी बना दिया था हॉलैंड में, जहां उनको मेरे वालिद साहब ने डिफेंड किया था जी और बिल्कुल। वो बरी हुए थे उस केस से, ताकि उन्होंने सीक्रेट्स चोरी किए हैं। इसी तरह बहुत बार उनको उनके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन मेरा ख्याल है खराज तहसीन हमें अपने सारे सियासतदानों को भी देना चाहिए कि उस वक्त थ्रू आउट जब से हमने भुट्टो साहब ने मुल्तान में साइंटिस्ट को इकट्ठे किया था और कहा था कि हमने ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, आप बना सकेंगे, और सारे साइंसदानों ने अल्लाह अकबर का नाम लेके कहा था, नारा बुलंद करके कहा था कि हम बिल्कुल बनाएंगे, और फिर उन्हें बनाया। तो इन सब का ये सारी हिस्ट्री अगर आप देखते रहें, बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि हमने किस तरह पूरी दुनिया का मुकाबला किया जी। और फाइनली हमने ये एटॉमिक पावर बन गए। और उसका जो फायदा हो रहा है वो अब नजर आता है कि एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर डिटरेंस का। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा था कि जनाब हमने ये न्यूक्लियर पावर बनने का दावा जो किया है और जो हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की है, इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी पे हमला करना चाहते हैं, ये एक डेटरेंस है जी। कि कल को हमें कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर को फिर लोग डरते हैं जस्ट बिकॉज आप न्यूक्लियर पावर हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अहम दिन है, इसीलिए हम मनाते हैं इसको, क्योंकि इससे हमारी एक जो पाकिस्तान की सालमियत है और सिक्योरिटी है उसको वो नज़र आती है आपको सामने। और जो यूथ है ऑब्वियसली उन्होंने पुराने ज़माने की जंगें नहीं देखी, 1971 या 65 की जंग नहीं देखी, सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने पहली बार देखा। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस तरह हमने हिंदुस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी, उन्होंने रात को एक दहशतगर्दी का हमला किया, उन्होंने हमारे सिविलियंस पे हमला किया जी। और उन्होंने झूठ बोले अपने मीडिया पे। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल एक मिच्योर कौम की तरह खड़ा रहा, नडर कौम की तरह खड़ा रहा, बहादुर कौम की तरह खड़ा रहा। हमारे पायलट्स ने इस तरह एक रात में ही पूरा चेंज कर दिया सिनेरो, जी। और वो नजर आ गया पूरी दुनिया को कि हमारा मुकाबला हिंदुस्तान नहीं कर सकता, हवा में भी और जमीन पर भी। और आज तो वज़ीर हमें आज़म न्यूक्लियर साहब ने कह पावर दिया और कि न्यूक्लियर 4 डिफरेंस की राफेल इस्तेमाल। गिराए हैं। 6 तैयारों में वज़ीर आज़म साहब ने 4 रफाल का जिक्र कर दिया। 4 की तो न्यूज़ है मेरे लिए, लेकिन 3 तो कंफर्म्ड जी। हमारी जो जो डिनाइल भी नहीं आ सका हिंदुस्तान से उसका। तो 6 जहाज बहरहाल गिराए हमने, और एक इशू ये है कि एक रात में हमने दिखा दिया कि हम आसमानों के बादशाह हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तान अपने रफेल ले आया, जो भी है वो इक्विपमेंट के पीछे तो एक इंसान है ना, एक पायलट है। तो हमारे पायलट्स ने दिखा दिया कि आप जो भी इक्विपमेंट ले आएंगे, हमने आपको मार गिराना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हर तरफ से हमें ये एक तरह से जीत हुई, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीत हुई। लोगों ने देखा मोदी का असल चेहरा, वो जी। बेनकाब हो गया, नजर आ गया कि वो दहशत है, वो एक इंतहा पसंद है, उसको ना कोई मुआहदों का डर है, ना बिल्कुल। उसको कोई किसी किस्म का इंसानी जान का डर है। लेकिन ये इसके बावजूद आज का दिन एक गौर करने के लिए भी है, और गौर ये है और फिक्र ये है कि अब हम अपने पानी का क्या करेंगे। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इशू है जो अभी तक हमारे सामने है, और बड़ा एक मेजर इशू है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अब कोशिश करनी है कि पानी को किस तरह वो
कंट्रोल करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जी इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड करके रखी हुई है, अपने वो कहते हैं हमने अबेंस में रखी हुई है, लेकिन हमने अब उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल करना है, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है। मेरी हम्म नज़र में ये अभी तक जंग का ऐलान है, और जब भी आपका पानी का कोई तब्दीली करना चाहे या मोड़ना चाहे हिंदुस्तान, तो ये फिर एक तरह जंग में हम अभी भी हैं, जी आज के दिन भी जंग में है मेरी नज़र ठीक। में। तो मेरा है कि हमें उसके ऊपर भी फिक्र करना चाहिए कि इसका हमने क्या रद्द-ए-अमल करना है। तो इस पे आपकी सजेशन आनी चाहिए ना सर, मिनिस्टर साहब साथ बैठे हैं, हुकूमत आपको सुनती है, पार्लियामेंट में आपको सुनती है, आपकी तरफ से सजेशन आनी चाहिए ना सर कि फिर क्या किया जाए, पाकिस्तान क्या करे मजीद। मैंने तो बड़ा इसकी सजेशन दी थी अपनी सैनिक स्पीच में भी, बड़े सिंपल इसका सजेशन है। पहली बात तो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी को वो उसको मुअत्तल कर ही नहीं सकते, उसको सस्पेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इंडस वाटर ट्रीटी की एक शिक है 12(4). उस 12(4) शिक के तहत किसी को हक नहीं है कि वो ट्रीटी को ख़त्म करे। ट्रीटी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उसको अमल दरामद हो चुका है, 3 दरिया उन तक जा चुके हैं, 2 दरिया जो हैं, 3 दरिया जो हैं हमारे पास हैं, और अब वो ये नहीं कर सकता हिंदुस्तान कि वो अपने 3 दरिया भी ले जाए और हमारा बाकी 3 दरिया का पानी भी ले जाए। इंटरनेशनल कानून भी बड़ा वाज़ेह है, ठीक जो पानी का कानून है, वो कहता है कि अपर रिपेरियन हो जो हिंदुस्तान है, यानी कि हिंदुस्तान से पानी पाकिस्तान में आ रहा है, हम लोअर रिपेरियन है, तो अपर रिपेरियन इंडिया लोअर रिपेरियन पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता। अगर वो रोकता है तो वो एक इंसानी जुर्म जंगी जुर्म कर रहा है, और उसके खिलाफ मोदी और उसकी काबिनेट के खिलाफ भी यूनाइटेड नेशन में भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी आप एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, बल्कि हमने एक मीटिंग भी की थी जिसपे मैंने ये सजेशंस दी थी। तो उम्मीद ये है कि हुकूमत जो है इन सजेशंस पे कुछ अमल दरामद करेगी, और क्योंकि पानी का इशू हम सबका इशू है, बिल्कुल पानी के बगैर हम सारे जो हैं उन बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें हमारी 90% जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, वो इस पे डिपेंड करती है। जी पानी पीने का नहीं रहेगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको आपका यानी करोड़ा लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो स्टार्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम बिल्कुल इशू है, बिल्कुल ये एक वाटर बॉम्ब है, और उसको हमें टैकल करना है। मैंने काफ़ी सजेशंस दी थी, बैनुल अक़वामी कानून भी हमारे साथ है, ट्रीटी भी हमारे साथ है, जो इंसानी हकूक़ के कवानीन हैं वो भी हमारे साथ हैं। हमें फुल थ्रॉटल के साथ आगे चलना चाहिए और वापस काउंटर अटैक करना चाहिए हिंदुस्तान पे। और आखिरी बात मैं कह दूं कि जी अगर फिर भी इसके बावजूद हर डिप्लोमेटिक प्रेशर और हर कानूनी प्रेशर के बावजूद अगर मोदी ने वो किया कि पानी हमारा मोड़ा एक कतरा भी, तो हमारे पास ये भी हक है बैनुल अक़वामी कानून में कि हम उनके मुल्क में जाके जो भी बंदोबस्त कर रहे हैं उसको मिसाइल अपने जहाज़ों के ज़रिए हम बर्बाद कर दें।